को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 24 के राशन डीलर गुलाब यादव सिंधी कॉलोनी पर राशन डीलर की अनियमितता व लोगों के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर वार्ड नंबर 24 के लोगों ने उपखंड अधिकारी सागवाड़ा राजीव त्रिवेदी को ज्ञापन प्रस्तुत कर बताया है कि खाद्य विभाग के मोबाइल मैसेज में कोरोना काल में प्रतिमाह दाल एवं अन्य सामग्री का मैसेज प्राप्त होता था, लेकिन 2 किलो दाल का वितरण किया गया। इसके अलावा किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री वितरण नहीं की गई है और न ही राशन डीलर समय पर दुकान खोलता है। इस संबंध में पहले भी कई बार ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने ज्ञापन में बताया है कि उक्त राशन डीलर ग्राहकों के साथ बदसलूकी करता है और महीने में सिर्फ 2 दिन राशन का वितरण करता है। इस संबंध में वार्ड वासियों ने पूरे मामले की जांच कर उचित समाधान दिलाने की मांग की है। इस अवसर पर वार्ड के मोहसिन मकरानी, हमीदा मकरानी, प्रभु कनिपा, शहजादा मकरानी, अमीना मकरानी, नाथू कनिपा, विनोद कनिपा, प्रकाश कुरिया, सागर बासड़, काजल बासड़, राजा बासड़, लीला बासड़, माधुरी कनिपा सहित कई लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। किसी को 35 किलो का होता है तो 20 किलो देता है, किसी को 15 किलो होता है तो 10 किलो देता है, सबके यानी वो मांग लेता है। क्या है कि महीने में सर 2 ही दिन, महीने में खाली 2 ही दिन खोलता है कंट्रोल। उसके बाद में उसकी मर्जी होती तभी आता है, उसकी मर्जी होती तब चला जाता है और सुबह 10 बजे आता है और 1 बजे बंद करके चला जाता है। उसके बाद कंट्रोल खुलता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ कहना चाहते हैं ना तो वो गलत बोलता है। वो झगड़ा बदतमीजी से बात करता है, जाओ क्या कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, हमेशा गलत बोलता है। वो कहता आपके जितनी ताकत वो लगा लगी बोलता हूँ। सबको यही जवाब देता है, हमको क्या करना पड़ता है, वो कह रहा है ताकत लगा लो, जितनी ताकत लगा लो, बस ये गलत ही बोलता है हमेशा। हाँ सर, जो आज अभी आपने ज्ञापन दिया है यहाँ पर, जी सर, किस संबंध में दिया है ज्ञापन? सर ये जो हमारे जो राशन डीलर है वो समय से दुकान को ओपन नहीं करता है और प्लस वो लोगों को परेशान करता है, टाइम से देता नहीं है राशन। बस इसके कारण हमने ये ज्ञापन दिया सर। और किस तरह का आपने जो ज्ञापन दिया उसमें बताया है? जैसा कि कुछ लोग बता रहे थे कि अभद्र व्यवहार भी करता है। जी सर, हाँ वो बदतमीजी करता है सर, बदतमीजी भी करता है, गाली गलौज भी, कभी कभी गाली गलौज भी करता है और गुस्से से ही बात करता है हमेशा। और जब भी हम उसको बोलते हैं कि आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि कब खोलोगे, तो बोलता है खोलूंगा अभी 2-4 दिन बाद खोलूंगा, 2-4 दिन बाद, ऐसे ही बोलता है बस हमेशा जब भी फ़ोन करते हैं उसको। मतलब अपनी मनमर्जी चलाता है। हाँ, अपनी मनमर्जी से आता है और अपनी मनमर्जी से जाता है। सुबह 10 बजे सर आता है, उसके बाद में वो 1 बजे तक चला जाता है। उसके बाद वो आता ही नहीं, शाम को तो आता ही नहीं, एक ही टाइम कंट्रोल खोलता है और महीने में 2 बार या 3 बार आता होगा, उससे ज़्यादा नहीं आता है सर। ये कौन से वार्ड की बात बता रहे हैं? ये वार्ड नंबर 24 सिंधी कॉलोनी सर। सिंधी कॉलोनी जी सर। हाँ, बहुत टाइम हो गया, उसके लड़के को भी बोलने का तरीका नहीं होता, लड़का भी बहुत कहता है। वो क्या कहता है खबर, नगर पालिका वाले और जो भी उखाड़ना वो उखाड़ ले, कोई बात नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। यूँ बदतमीजी करता है। ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, किसी को 20 किलो देता है, कभी किसी को 10 किलो देता है। ये सब परेशान है, बेचारे मजदूर लोग है। अरे इनका तो क्या खाता है, यूँ इनका तो क्या खाता है, बहुत खा लिया उसने। रुको लॉकडाउन में सर, लॉकडाउन में क्या हुआ था पता है कि सबको दालें मिलती थी, सभी राशन डीलर दालें देते थे। हमको महीने में खाली 2 किलो दाल दी उसने, पूरे लॉकडाउन में 2 किलो दाल दिए पूरे लॉकडाउन में खाली। ये सभी को सभी है, ये सब परेशान है। आदमी देता ही नहीं है कोई भी, खाली गांव की सभी कोई नहीं देता है। दादागिरी करता है, दादागिरी करता है, ऐसा गाली गलौज। संचालक जी सर, संचालक जो है सर गुलाब जी यादव। जी सर। आज आपने एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है, जी सर, क्या आश्वासन मिला आपको? सर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अब आगे देखते हैं क्या होता है सर। अभी दिया है सर, पहले भी हमने 2 बार एप्लीकेशन दी थी। अब देखो आगे सर की मर्जी क्या होता है क्या नहीं। अब मुझे पूरा भरोसा है, अभी मुझे लग रहा है हाँ कि ये हो जाएगा, काम जो हमारे जो करवाना है और हमको उसका लाइसेंस गिफ्ट करना है। एक हाँ बता रहे हैं, उम्मीद दिनेश भाई से। हाँ जी, उनसे बात हुई थी आपकी? दिनेश भाई से बात की हमने दिनेश और मुझे पक्का भरोसा है दिनेश भाई पे कि वो करवाएंगे हमारा काम और हमने उनको जितवाया है तो हमें उन पे पूरा भरोसा है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।
इधर डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना अंतर्गत माणक बुनकर उम्र 62 साल व नीलेश बुनकर उम्र 24 साल निवासी टामटिया ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाकर सागवाड़ा थाना अंतर्गत जिग्नेश बुनकर पर आरोप लगाया है कि जिग्नेश बुनकर की सास नीलेश बुनकर की मां जिसकी मृत्यु हो गई है उसके 6 लाख रुपए और जमीन हड़पना चाहता है। इस मामले को लेकर धारा 107 व 117 अंतर्गत वर्धा थाना में मामला दर्ज हुआ है। आरोपी जिग्नेश बुनकर को सागवाड़ा न्यायालय में पेश किया गया जहां पर दोनों पक्ष की सुनवाई हुई। फिलहाल अनुसंधान जारी है। इस बात को लेकर जिग्नेश बुनकर ने अपनी बात मीडिया में रखी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो पैसा आपने हड़प लिया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने 6 लाख रुपए हड़प कर लिए। पहली बात तो ये कि जब मेरे सासू जी का एक्सीडेंट हुआ 5 फरवरी 2019 को स्वर्गीय पारी प्रकाश बुनकर निवासी टामटिया का जो रिश्ते में मेरी सांस लगती है उनकी दुर्घटना हुई, तब से लेके एक्सीडेंट की क्लेम राशि आने तक जिन्होंने मुझ पे मुकदमा दर्ज करवाया है वो व्यक्ति, मेरे दोनों साले, मेरे पत्नी के मामा जी वगैरह सब, किसी में से उन व्यक्तियों को ये पता नहीं था कि उनके मेरे सास का कोई मुकदमा चल भी रहा है और उनका वो कोई वकील वो लड़ भी रहा है। भाई कौन वकील है, कहाँ मुकदमा चल रहा है, कितनी पेशी हुई, उस वकील की कितनी फ़ीस लगी और कहाँ कहाँ मुझे आना जाना पड़ा और कितने कागज़ों का पैसा लगा, यहाँ तक कि मेरी सांस के इलाज में जो भी दवाइयों का खर्च हुआ, उनको एम्बुलेंस में लाना ले जाना डूंगरपुर उदयपुर वगैरह, उन सब का पैसा लगभग करीबन 1,70,000 रुपये मैंने वहन किया इसमें। वो पैसा अभी तक उन्होंने मुझे पूछा नहीं। साथ ही इसी बीच मैंने मेरे बड़े साले नीलेश बुनकर को मैंने तहसील कार्यालय में नौकरी पर लगवाया, जो भी उस वक्त 12वीं कक्षा में पढ़ता था। और एक जनरल सी बात है कि किसी 12वीं पढ़ने वाले बच्चे को हमने सरकारी दफ्तर में नौकरी नहीं मिलती है। मैंने वो चीज़ भी कर दी, 1,70,000 रुपये वहन भी कर लिया। फिर भी मुझ पर ये आरोप लगाया। वो आरोप भी कब लगाया, जब मेरी सांस का देहांत हो गया, क्योंकि सागवाड़ा कोर्ट से 5,20,000 रुपये की राशि क्लेम आउट पास हुई थी। उस राशि में 1 लाख रुपया रोकड़ा मैंने घर पर दिया था उनको इलाज करवाने के बाबत, जिनका उन्होंने इलाज न करवाते हुए एक वाहन खरीदा, होंडा की एक मोटरसाइकिल खरीदी। किसने खरीदी? मेरे साले नीलेश ने। तो जो हाँ, उन पैसों से उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल वहन की, और मेरी सांस का इलाज नहीं हुआ जिस कारण से उनका स्वर्गवास हो गया। और बाकी की राशि राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के अंदर एफडी के बतौर रखी गई है, जिसमें नॉमिनी जो है वो मेरी पत्नी और मेरे दोनों सालों का नाम है। उन राशि के मालिक वो तीनों हैं। और जिन्होंने मुझ पे मुकदमा दर्ज किया है, जिनका नाम श्रीमती माणक देवी है, निवासी टामटिया के हैं, वो उनका ये कहना है कि आपने हमारे घर से हमारी बेटी से शादी की तो उसका 4 लाख रुपया आपको हमें देना पड़ेगा, तो आप गांव में आ सकते हो, गांव में आना जाना कर सकते हो, और 3 लाख रुपया जो एफडी में पड़ा है वो देना पड़ेगा। दोनों लड़कों की शादी करवानी पड़ेगी आपको, और दोनों को घर अलग से बना के देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वो मुझसे करवाने के लिए कह रहे हैं, केवल इसीलिए कि मैंने मेरी सांस के पीछे दवाइयों का खर्चा वहन किया और उन्हें 5,20,000 रुपये की राशि क्लेम आउट पास करवाई। क्योंकि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उस ऑटो रिक्शा के अंदर करीबन 10 से 12 लोग थे, और किसी ने भी केस नहीं किया, केवल मेरी सांस का केस हुआ और वो मैंने अकेले उसको कवर अप किया। हालांकि उस वक्त वो मेरी सांस नहीं थे, शादी मैंने अब की। उस वक्त मैंने एक समाज सेवक और एक समाज सेवा के बतौर इस चीज़ को हाथ में लिया था, और मैं उस तरीके में पूरा निपुण तरीके से मैंने उनको 5,20,000 रुपये की राशि सरकार से दिलवाई। अभी ये जो पैसा आप बता रहे हैं वो पैसा किसके खाते में है? एफडी है या खाते में पड़ा है? एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, जो आज से 2 वर्ष बाद ही निकलेगी। और उसके 3 मालिक हैं, हिना बुनकर, नीलेश बुनकर और राहुल बुनकर। ये तीनों के नाम पे हैं? तीनों के नाम पर है वो पैसा, और जिसे मैं भी नहीं निकाल सकता, या कोई भी कर्मचारी हो या बैंक हो या फिर स्वयं जिसने मुझ पर मुकदमा किया वो व्यक्ति भी नहीं निकाल सकता। फिर भी आप पे इस तरह का आरोप लगाया? मुझ पर इस तरीके का आरोप लगा है। और सरकारी नियमानुसार अगर किसी व्यक्ति पर झूठा मुकदमा, झूठी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगर जाहिर की जाती है तो उसे 6 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना या 1,000 का जुर्माना, ऐसा कोई प्रावधान है। तो मैं सरकार से इस चीज़ की अपील करूंगा कि मेरे खिलाफ जिन जिन व्यक्तियों ने गलत आरोप, गलत मुकदमा प्रकरण दर्ज करवाया है, उन पर इस चीज़ का प्रावधान उपयोग किया जाए।
सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।